वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गए जैसे कि मैंने आप लोगों को आरबीआई की पॉलिसी के बारे में बताया था कि आरबीआई की एक एमपीसी मीटिंग होने वाली थी 10 बजे करीब। तो गाइस सुबह ही इसके बारे में रिजल्ट आ गया था कि रेपो रेट नहीं बढ़े हैं। देखिए, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है जिसको हम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, एमपीसी ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। गैस आरबीआई की इस घोषणा के शेयरों पर असर की बात करें तो निफ्टी बैंक में तेजी देखने को तो मिली थी, लेकिन वही बहुत स्टॉक में एक तरीके से रिकवरी मूव भी आया था और स्टॉक गिरे भी काफ़ी तगड़े थे। गैस अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो निफ्टी बैंक है वो भी कम से कम नियर अबाउट 45,818 पर क्लोज हुआ था। ठीक है। एंड बात की जाए कि इंडेक्स के शेयरों की बात करें तो पॉलिसी रेट पर भी एमपीसी के फैसले की घोषणा के बाद 10:30 के करीब ही सबसे ज़्यादा 3.60% की तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रही थी। एंड इसके बाद एसबीआई में करीब 3.2% का, पंजाब नेशनल बैंक में 2% तक का, फेडरल बैंक में 1% तक की तेजी देखने को मिली थी। गाइस अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन निशान पे नजर आ रहे थे। कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया एंड आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ये आप रेड निशान पे देखने को मिल रहे थे। गाइस देखिए, एमपीसी के 6 और 7 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने रेपो रेट में बदलाव नहीं करने के पक्ष में अपना फैसला दिया था। एंड आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास है उन्होंने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य के दायरे में आ रही है एंड जो हमारी वैश्विक स्तर पर कारोबारी स्पीड है उसकी जो कमजोरी है वो बनी हुई है, लेकिन रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। एंड अब इसकी तेजी से आगे बढ़ने के भी कहीं ना कहीं संकेत देखने को मिलते हैं। तो गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि जिस तरीके से अब रेपो रेट में बदलाव नहीं हुए, कुछ स्टॉक गिरे भी बढ़े भी, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो ना कि मैंने जो पहले वीडियो बताया था कि अगर रेपो रेट गिरता है तो किस्तों में कटौती हो जाएगी होम लोन की, बट अब ऐसा नहीं होगा। सो गाइज चीज़ें तो ऐसे ही मार्केट में चलती रहती हैं। मेन होता है हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक आगे जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के हक में भी कुछ ना कुछ सुधार तो जनता मांगती ही है। बाकी ये हो सकता है कुछ और अच्छा हमें सुनने को मिल जाए आगे चलकर। सो गाइज चैनल पर नए हैं तो खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, तो इन्वेस्ट करके चलिएगा चैनल, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो भी आरबीआई से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं तो उसको अपने रडार लेवल पे रखिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू।